Good morning, everyone. I am a teacher of JPS मोतिहारी, राजेश श्रीवास्तव। आज हम लोग ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का स्टडी करेंगे, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे, सबसे पहले रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। रिसोर्सेज इट मीन्स, हिंदी में इसे संसाधन के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए सबसे पहले इसका डिफिनीशन हम लोग जान लेते हैं। एनीथिंग्स दैट इज अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज नोन एज रिसोर्सेज। यहाँ पर एग्जांपल में आपको फॉरेस्ट दिया हुआ है, फील्ड दिया हुआ है, फिश दिया हुआ है, वेजिटेबल्स दिए गए हैं, डियर दिए हैं। ये सारे ह्यूमन बींग्स के नीड को फुलफिल करता है, इसलिए इसे हम लोग रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। अब यह रिसोर्सेज जो है तीन प्रकार से ह्यूमन बींग्स का मदद करता है। एक नेचुरली, दूसरा टेक्नोलॉजिकली और तीसरा जो है इंस्टीट्यूशनली। अब जो है रिसोर्सेज का डिफिनीशन जानने के बाद हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन, अब इसको जो है मुख्यतः हम लोग चार भागों में बांटे हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। इससे पहले जो है सबसे पहले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक एंड एबायोटिक। Biotic means obtained from biosphere and have life is known as biotic resources. Example, flora and fauna. वैसे रिसोर्सेज जिसमें लाइफ पॉसिबल होता है और जिसको डायरेक्ट जो है हम लोग बायोस्फीयर से प्राप्त करते हैं, उसे हम बायोटिक रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। जितने भी फ्लोरा और फौना है, ये सारे जो है बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। अगला है एबायोटिक रिसोर्सेज। All the things which are composed of non-living things is known as abiotic resources. Example, rocks and metals. Next, on the basis of accessibility, resources can be divided into two parts, renewable and non-renewable. Renewable means these resources can be renewed or recycled. For example, solar and water energy. ये रिसोर्सेज का हम लोग नहीं, नेचर यह रिन्यू करते रहती है। जैसे सोलर एनर्जी और वाटर एनर्जी, यह कभी खत्म होने वाली नहीं है। आगे इसको फर्दर हम लोग टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कंटिन्यूअस और दूसरा फ्लो। कंटिन्यूअस जो लगातार चले, जैसे वाटर और विंड, और फ्लो जो होता है वह नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। ओके, आगे चलते हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। These resources cannot be renewed as they take million years to form. ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक बार अगर समाप्त हो जाते हैं तो इनको मिलियन ऑफ ईयर्स लगता है फॉर्मेशन में, जैसे मिनरल्स और फॉसिल सेल। आगे हम लोग देखते हैं रिसोर्सेज का डिवीजन जो है ऑनरशिप के आधार पर चार भागों में किया गया है। सबसे पहले जो है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। इन चारों को जानने के पहले इनका डिफिनीशन एग्जाम्पल के साथ हम लोग जान लेते हैं। द रिसोर्सेज विच आर ओन प्राइवेटली बाय द इंडिविजुअल इज नोन एज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल, मोबाइल और लैंड। आपके पास मोबाइल है, आपके पास घर है, आपके पास बाइक है, वह आपका इंडिविजुअल है, इसलिए इसको हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। अगला है कम्युनिटी। ऐसे रिसोर्सेज जिस पर एक समुदाय के, उस क्षेत्र में रहने वाले सारे लोग का हक होता है, उसे हम लोग कम्युनिटी रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। The which resources are accessible to all members of the society. Example, public parks, playground. अब पब्लिक पार्क्स और प्लेग्राउंड, जितना आपका हक है उतना ही मेरा भी है, उतना ही अदर का भी है।
आगे हम लोग देखते हैं नेशनल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच बिलोंग टू द गवर्नमेंट। टेक्नोलॉजिकली ऑल रिसोर्सेज आर बिलोंग टू द नेशन। अगर तकनीकी रूप से आप देखिएगा तो देश में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन सारे पर गवर्नमेंट का हक होता है। जैसे एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है रोड, ओशेनिक एरिया अप टू 19.2 किलोमीटर। आगे हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। द रिसोर्सेज बिलोंग टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इज नोन एज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल ओशेनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द सीज। आगे अब हम लोग रिसोर्सेज को डिवीजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले पोटेंशियल, दूसरा डेवलप, तीसरा स्टॉक और चौथा जो है रिजर्व। पोटेंशियल को सबसे पहले जानते हैं, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन एन रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज। यह किसी क्षेत्र में पाया जाता है परंतु इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, राजस्थान और गुजरात, इन दोनों के पास जो है सोलर और विंड एनर्जी पर्याप्त मात्रा में है लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। डेवलप, resources which are surveyed and their quality and quantity is determined for utilization. The development of resources depend on the technology and the level of their feasibility. आगे हम लोग देखते हैं the resources which have potential to satisfy human needs but there is no technology to use are included among the stock. हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है जिसके कारण जो है इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, यह हमारे पास स्टॉक के रूप में इकट्ठा है। दूसरा है, जैसे देखिए हम लोग जो वाटर लेते हैं H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के जो है ये वाटर का फॉर्मेशन करता है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है जिसके कारण जो है इसको हम लोग अलग अलग नहीं कर पाते हैं। आगे रिजर्व, they are subset of stock which can be used to exist technology but are conserved for future generation. Like river water is used to limited constant of generating electricity so that it can be used in future. देखिए रिवर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा पैदा कर सकते हैं लेकिन हमारे पास उतने उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं है या लैकनेस ऑफ मनी है जिसके कारण हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा बोर्ड के एग्जाम में जो है पूछा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स इस्तेमाल कीजिए, रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल कीजिए लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए इसको बचा करके रहिए। प्रेजेंट में जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कम से कम हानि पहुंचा करके जो है आप फ्यूचर जनरेशन के लिए सेफ रखिए। जैसे देखिए इन्वायरमेंट दिया हुआ है, सोशल दिया हुआ है और इकोनॉमी, ये तीनों मिल करके जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का निर्माण करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अब जो है इन दिनों तो हमारी स्कूल जो है बंद चल रही है। जब तक आदेश नहीं आता है तब तक आपके लिए होमवर्क के रूप में ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया है। इन सारे क्वेश्चन को आपको करके लाना है। थैंक यू एवरीवन।